वेलकम दोस्तों, आपसे आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। आप मेरे चैनल देख रहे हैं शहनवाज एजुकेशन। मैं आया हूँ इंदिरा IVF सेंटर अरगोड़ा रांची में। इसमें एक मशीन पे यहाँ पे टोटल कैसेट AC 33 AC लगा हुआ है, जिसमें CRC रिमोट है, वो मैं आपको दिखाऊंगा नीचे, जिसको सेंट्रल रिमोट कंट्रोल बोलते हैं। कंप्लेन है 2502 का। जो फॉल्ट का मतलब है ड्रेन पंप ईरर। ड्रेन पंप ईरर से क्या होता है कि सारा मशीन फॉल्टी हो जाता है। सिर्फ 2502 में ही ऐसा फॉल्ट है। अगर 2502 अगर आ जाता है मशीन में, VRF में, मिट्सूबिशी का, तो सारा मशीन बंद हो जाता है। बाकी और कोई भी फॉल्ट आने पे मशीन बंद नहीं होता है। तो मैंने CRC में उसको बंद करके रखा है, और मैं यहाँ से मशीन को रीसेट मारूँगा, मतलब आउटडोर को बंद कर दूँगा ताकि मशीन रीसेट हो जाए। तो इसको मैं बंद कर रहा हूँ। तो मैंने इसको बंद कर दिया है। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा मेन लाइन इंडोर आउटडोर का ही बंद करें। आप आउटडोर का MCB बंद कर देंगे तो ऑटोमेटिक मशीन रीसेट हो जाएगा। तो ये देखिए, अलग अलग HP का है। ये 12 HP का है, ये 14 HP का है, ये भी 12 का है, ये भी 14 का है। और ये सारा VRF सिस्टम है, देख लीजिए। और ये है 3 टन का कैसेट AC नॉर्मल मिट्सूबिशी का। 3 टन का नॉर्मल कैसेट आप देख सकते हैं, देखिए वो दिखाई देगा। और ये देखिए HU है, ये एक HU है, एयर, इसको बोलते हैं एयर हैंडलिंग यूनिट। इसके अंदर बहुत सारा फिल्ट्रेशन होता है, जैसे HEPA फ़िल्टर, मैक्रोन फ़िल्टर, उसके अलावा पॉकेट फ़िल्टर, मैक्रोवी फ़िल्टर, कार्बन फ़िल्टर, बहुत सारा फ़िल्टर इसके अंदर होता है। ये ऑपरेशन थिएटर में लगाया जाता है, जिसमें HEPA फ़िल्टर से होकर हवा आपका लेमिनार में जाता है। कभी मैं अगर OT में जाऊंगा तो मैं आपको लेमिनार भी दिखाऊंगा। तो ये 5000 CFM का HU है। इसके साथ 10-10 HP का आउटडोर कनेक्ट है मिट्सूबिशी का। 10-10 HP का VRF कनेक्ट। एक ये है, ये वाला है, और ये है। तो आप लोग को बताने का मकसद यही है कि, और अदर भी कंपनी देखिए यहाँ पे लगा हुआ है VRF वोल्टास का लगा हुआ है। तो आपको बताने का मतलब ये है कि 2502 अगर एरर आता है कहीं पे भी, 2502 अगर एरर आता है मिट्सूबिशी का VRF में, चाहे वो डक्टेबल हो, कैसेट हो, या कोई भी इंडोर हो, किसी तरीके का भी हो, आपको सीधा ड्रेन लाइन, या ड्रेन हो सकता है ड्रेन पंप ब्लॉक हो, ड्रेन पंप काम नहीं कर रहा हो, ड्रेन लाइन ब्लॉक्ड हो, उसके अंदर कचरा जमा हो। तो अक्सर मैंने देखा है कि कचरा जमा होता है, जिसके कारण से फॉल्ट हो जाता है। तो अभी हम लोग जाएंगे, उसको चेक करेंगे। मेरा टेक्नीशियन आएगा, उस ड्रेन पंप को क्लीन करेगा। मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगा, और मैं आपको CRC दिखाता हूँ। मैंने रीसेट मार दिया, अब हम लोग इसको MCB उठा देंगे तो रीसेट वो ख़त्म हो जाएगा। एक MCB मैंने उठा दिया, ये दूसरा भी उठा दिया, और ये तीसरा भी उठा दिया। अब क्या होगा कि CRC में लेट आ जाएगा। तो वो जो 2502 फॉल्ट एरर है उसको हम लोग बंद कर दिए हैं। चलिए हम आपको CRC दिखा देते हैं कि CRC कैसा होता है। तो मेरे साथ बने रहिए। ये है CRC, ऊपर जो मैंने रीसेट मारा था ना अभी, तो उसको ही मैंने अभी ऑन कर दिया है। ये प्लीज़ वेट लिख रहा है ये, क्योंकि ये सारा इंडोर को ये काउंटिंग करेगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिक डिस्प्ले में आ जाएगा। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरह का काम करता है। देखिए बिलिंग कर रहा है ये, इसमें सारा भी नंबरिंग आना शुरू हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे सारा कैसेट ऐसे लगा हुआ है, टोटल 33 कैसेट ऐसी है। और जिसमें एरर आ रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला कैसेट ऐसे एरर, ये 1.5 टन का है, इसमें ही एरर आ रहा है 2502, जिसकी वजह से
सारा मशीन बंद हो जा रहा है। तो इसको हम लोग देख लेंगे, इंजीनियर आएगा वो चेक कर लेगा, उसके बाद इसको रेक्टिफाई कर देंगे तो मशीन चालू हो जाएगा। तो 2502 का एरर ड्रेन लाइन का ही एरर है, और उसको बंद करने से ही आपका मशीन का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो देखिए डिस्प्ले पे आ गया, ये डिस्प्ले उस पर हम लोग एरर चेक कर लेते हैं। सेटिंग में जाना है, सिस्टम मैनेजमेंट में जाना है, स्टेटस लिस्ट। अब यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। अब देखिए टोटल कोई भी एरर नहीं है। तो हम लोग फिर वहाँ यहाँ से वापस बैक जाएंगे। ठीक है, अभी सारे मशीन अभी ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं कि नेक्स्ट साइड में।